हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 18 डियर डायरी क्वेश्चन आंसर में राइटिंग एंड एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 7 लेसन 18 डियर डायरी का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन था राइटिंग एंड एक्टिविटी का। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी जो है मिलती रहे। और पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन राइटिंग में। तो देखिए यहाँ पर राइटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इमेजिन अर्थात क्या करना है, कल्पना करना है ना। इमेजिन दैट लास्ट ईयर योर स्कूल टीम टूक अ बस्तर स्पेशल पैकेज टूर टू विजिट बस्तर। अर्थात कल्पना कीजिए पिछले साल तुम्हारी स्कूल टीम बस्तर स्पेशल पैकेज पर बस्तर घुमाने ले गई थी, है ना। राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट 2 days ऑफ योर टूर गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अर्थात आपको वहाँ का 2 दिन का संक्षिप्त विवरण, है ना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है निम्न जानकारी के आधार पर देना है, जो नीचे दिया गया है। जैसे पहला दे दिया गया वेयर डिड यू स्टे, अर्थात आप जो है कहाँ रुके थे, आप कहाँ रुके थे। तो इस तरह से 1 से लेकर 6 पॉइंट तक दिया गया है, उसका जानकारी भरना है, इमेजिन करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेयर डिड यू स्टे। तो आपका आंसर रहेगा जहाँ रुके थे, है ना। वी स्टे इन अ होटल, अर्थात हम होटल में रुके या ठहरे थे, ऐसा आप इमेजिन करके भर सकते हैं, है ना। व्हेन एंड वेयर डिड द टूर स्टार्ट, अर्थात यात्रा कब और कहाँ से प्रारंभ या शुरू हुआ, तब इसमें आंसर आप भर सकते हो। द टूर स्टार्टेड फ्रॉम गरियाबंद टू बस्तर, अर्थात यात्रा गरियाबंद से बस्तर तक जो है की थी, यह प्रारंभ हुआ था, है ना। गरियाबंद से प्रारंभ हुआ था, कहाँ तक का, बस्तर तक का। ऐसा 2 नंबर में आप भर सकते हैं। एंड व्हाट प्लेसेस साइट्स डिड यू विजिट, अर्थात आपने कौन कौन से स्थान और कौन कौन से स्थल साइड में को जो है देखे, कहाँ कहाँ घूमे। अब जहाँ जहाँ घूमे हो उसी को लिख सकते हो आंसर में, है ना। जैसे लिख सकते हो वी विजिट, बहुत सारे गए थे इसलिए वी बोल रहे हैं, तीरथगढ़ एंड चित्रकूट वाटरफॉल, कांगर वैली नेशनल पार्क और कुटुमसर केव। ठीक है, यहाँ घूमे, अर्थात हमने तीरथगढ़ वाटरफॉल है, जलप्रपात है, कहाँ का, है ना, चित्रकूट का, और बस्तर का कांगर वैली नेशनल पार्क है, और कुटुमसर केव है, गुफा है, कुटुमसर गुफा है, उसको देखें। इस तरह से आप भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन एंड वेयर डिड यू ईट, अर्थात आपने कब और कहाँ खाना खाया। तो आपका आंसर बन सकता है वी एट इन अ गुजराती होटल एट 1:30 PM, अर्थात हम दोपहर के 1:30 बजे एक गुजराती होटल में खाना खाए। इस तरह से भर सकते हो आप, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, डिड यू सी एनी कल्चरल प्रोग्राम। अगर नहीं देखे हैं तो नहीं लिखना, और हाँ है तो कैसा बनेगा आंसर, यस वी सा बस्तर डांस देयर, हाँ हमने वहाँ बस्तर नृत्य देखा। इस तरह से बना सकते हो। लास्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट थिंग डिड यू बाय, अर्थात आपने क्या चीज़ें खरीदी, कौन सी चीज़ें खरीदा, है ना, कौन कौन सी चीज़ें जो है खरीदी। तो उसमें आप लिख सकते हैं वी बॉट मेटल एंड वुड क्राफ्ट आइटम्स, अर्थात हमने धातु और लकड़ी की शिल्प वस्तुएं
खरीदी। तो इस तरह से बना लोगे ना तो ये राइटिंग क्वेश्चन का जो आंसर है बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी का क्वेश्चन दिया गया है, लिसन टू द पैसेज, अर्थात पैसेज को, अनुच्छेद को सुने एंड आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स देखना है 1 को और लेसन 18। तो चले जाते हैं, अपेंडिक्स है वहाँ पर, फिर ये नीचे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वह बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लेसन 18 है, डियर डायरी, जो पैसेज है वो दिया गया है, पढ़ लेते हैं। वंस अ स्टेग, वंस मतलब एक बार, अ स्टेग हिरन है ना, सा हिज रिफ्लेक्शन स्टैंडिंग बिसाइड अ पॉन्ड, स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, बिसाइड बाजू में, कहाँ के, पॉन्ड में, अर्थात एक बार एक हिरन ने पोखर के किनारे अपना प्रतिबिंब देखा। तो पोखर में देखा जहाँ पर किनारे में खड़ा हुआ था। ही थॉट, उसने सोचा, है ना, ऑफ हिज हॉर्न, अपने सिंग के बारे में सोचा। तो उसने अपने सिंग के बारे में सोचा, क्या सोचा, हाउ ब्यूटीफुल आर माई हॉर्न्स, है ना, कि हिरन ने सोचा, है ना, कि मेरे सिंग कितने सुंदर है। सैड द स्टेग टू हिमसेल्फ, अपने आप को सैड कहा। तो हिरन ने खुद से कहा कि मेरे सिंग जो है कितने सुंदर है ना। बट परंतु वेन ही सा हिज लेग्स, लेग पैरों को देखा, ही थॉट, उसने सोचा, ठीक है। लेकिन जब उसने अपने पैर को देखा तो उसने सोचा, अब देखो, आई विश माई लेग्स वर एज ब्यूटिफुल एज माई हॉर्न्स। अब वो विश कर रहा है ना, काश मेरे पैर भी मेरे सींगों जितने सुंदर होते, ऐसा कह रहा है। पहला पैराग्राफ हुआ। एंड सेकंड पैराग्राफ में क्या दिखे, वन डे, एक दिन, ही वॉज चेस्ड बाय हंटर्स, चेस्ड मतलब पीछा किया जा रहा था उसका, हंटर एंड डॉग्स, और उसके कुत्ते। तो एक दिन शिकारी और उसके कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे, है ना। हिज लॉन्ग एंड अगली लेग्स, लॉन्ग लंबा एंड अगली बदसूरत, जो खूबसूरत ना हो, लेग्स पैर जो है, हेल्प हिम टू रन फास्ट एंड एस्केप, है ना, एस्केप भागने में, वहाँ से बचने में, एंड फास्ट रन फास्ट तेज भागने में, है ना। तो क्या हो गया ये, तो उसकी लंबी लॉन्ग, है ना, एंड बदसूरत टांगों ने उसे तेज़ी से भागने में और वहाँ से भग जाने में मदद की, एस्केप करने में मदद की। बट हिज हॉर्स वर कॉट इन द ब्रांचेस ऑफ थॉर्नी बुश, अर्थात लेकिन उसके सींग एक कांटेदार झाड़ी की शाखाओं में फंस गए, है ना, ब्रांच शाखा, थॉर्नी कांटेदार, बुश झाड़ी में फंस गए। द स्टेक ट्राइड, अर्थात हिरन ने कोशिश की, वेरी हार्ड, तो हिरन ने बहुत कोशिश की, बट लेकिन ही फेल्ड, लेकिन वह जो है असफल रहा। हिरन ने बहुत कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। ही बिगन टू थिंक, वह सोचने लगा, ही बिगन टू थिंक, वह सोचने लगा, माई लॉन्ग एंड अगली लेग्स हेल्प मी टू रन फास्ट, कि सोचने लगा मेरी लंबी और बदसूरत टांगों ने मुझे तेज भागने में मदद की। बट लेकिन माई ब्यूटीफुल हॉर्न्स, परंतु मेरे सुंदर सिंह, गॉट मी इनटू द ट्रबल, इनटू दिस ट्रबल, अर्थात लेकिन मेरे सुंदर सिंहों ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया, ट्रबल में डाल दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये पैसेज हो गया। अब इस पैसेज के आधार पर जो वहाँ पर क्वेश्चन है उसका आंसर बन जाएगा। तो देखिए किस तरह से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन पहला दिया गया है, पैसेज जो है सुन लिए। तो देखिए, वेयर डिड द स्टेग सी हिज ओन रिफ्लेक्शन, अर्थात हिरन ने अपना प्रतिबिंब कहाँ देखा, ठीक है, प्रतिबिंब देखा, पॉन्ड में देखा था, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, द स्टेग सा हिज रिफ्लेक्शन इन अ पॉन्ड, अर्थात हिरन ने अपना प्रतिबिंब पोखर में देखा, ये पहले का आंसर बनेगा। एंड सेकंड दिया देखो, विच पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी डिड ही नॉट लाइक, अर्थात उसे अपने शरीर का कौन सा अंग पसंद नहीं था, कौन सा अंग पसंद नहीं था, जो अगली था वो पसंद नहीं था उसको। तो आंसर बनेगा उस इस क्वेश्चन 2 का, ही डिड नॉट लाइक हिज लेग्स, अर्थात उसे अपने पैर पसंद नहीं थे, ये बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया देखो, विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी गॉट द स्टेक इनटू ट्रबल, अर्थात हिरन को किस अंग से परेशानी हुई और मुसीबत हुई, ट्रबल हुआ, है ना, मुसीबत में पड़ गया। तो आंसर बनेगा इसका, हिज हॉर्न्स गॉट हिम इनटू ट्रबल, अर्थात उसके सींगों के कारण मुसीबत हुई, परेशानी हुई।
तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। एंड चौथा क्वेश्चन दिया गया है, वाई कुडंट द स्टेग एस्केप, हिरन भाग क्यों नहीं सका, हिरन भाग नहीं सका क्यों, है ना। तो इसका आंसर बन जाएगा द स्टेग कुडंट एस्केप बिकॉज हिज हॉर्न्स वर कॉट इन द ब्रांचेस ऑफ अ थॉर्नी बुश, अर्थात हिरन भाग नहीं सका क्योंकि उसके जो सींग एक कांटेदार झाड़ी की शाखाओं में फंस गए थे, इसलिए नहीं भाग सका। ये चौथा पॉइंट का हो जाएगा। एंड 5 नंबर दिया है, व्हाट डिड द स्टेग थिंक एट लास्ट, एट लास्ट अंत में, है ना। तो अंत में हिरन ने क्या सोचा, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा एट लास्ट द स्टेग थॉट दैट हिज अगली लेग्स हेल्प हिम टू रन फास्ट बट हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स गॉट हिम इनटू दैट ट्रबल, अर्थात अंत में हिरन ने सोचा कि उसकी बदसूरत टांगे उसे तेज दौड़ने में मदद की, लेकिन उसके सुंदर सींगों ने उसे इस मुसीबत में डाल दिया, उसके सुंदर सींगों ने उसे इस मुसीबत में डाल दिया, ये सोच रहा था लास्ट में। एंड 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, टाइटल शीर्षक देना है, तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो लिख सकते हो अगली और ब्यूटीफुल आया था, तो अगली और ब्यूटीफुल, बदसूरत या खूबसूरत, है ना। तो इस तरह से एक्टिविटी क्वेश्चन एक आंसर जो है बन जाएगा। एंड देखो क्वेश्चन बी दिया गया है, वर्क इन पेयर्स, जोड़ी में काम करना है, 2 स्टूडेंट मिलकर काम करना है। गिवन वेलो आर 2 कॉलम्स, नीचे 2 कॉलम्स स्तंभ दिए गए हैं। चूज द थिंग्स, वस्तुओं को चयन करें फ्रॉम द कॉलम्स, स्तंभ से, एंड कंप्लीट द कन्वर्सेशन, और जो इस वार्तालाप है उसको पूरी करें वार्तालाप को। जैसे एग्जांपल दे दिए गए, वुड यू लाइक टू बी अ टूरिस्ट गाइड, क्या आप पर्यटक गाइड बनना चाहेंगे, है ना। तो अगर हाँ है तो क्या जवाब मिलेगा, यस बिकॉज आई लाइक टू विजिट प्लेसेस, अर्थात हाँ मुझे जगह जगह घूमना पसंद है, मुझे जगह घूमना पसंद है इसलिए मैं बनना चाहूँगा। तो यहाँ पर टू भी दिया है, देखो टूरिस्ट गाइड पहला हो गया, यस बोला था, तो यहाँ बिकॉज क्योंकि ये नीचे वाला बना था। तो जैसा एग्जाम्पल में है वैसा ही बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आप फिल कर सकते हैं, ये बिकॉज आई लाइक टू विजिट प्लेस है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ट्रेवलर, यात्रा करने वाला। तो क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर किया है एग्जाम्पल में, वैसे क्वेश्चन करोगे, कैसे करोगे, वुड यू लाइक टू बी अ ट्रेवलर, अर्थात क्या आप ट्रेवलर बनना चाहेंगे, यात्री बनना चाहेंगे। अगर हाँ है तो यहाँ पर यस कर देंगे, है ना, और यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, यस यहाँ हो जाएगा, और बाकी क्या लिखोगे, आई लाइक टू सी न्यू प्लेसेस, हाँ मुझे नए स्थान देखना जो है पसंद है। तीसरा दिया देखो कैमरामैन, है ना, फ़ोटो खींचने वाला, अगर हाँ है तो यहाँ पर यस कर देंगे, और यहाँ पर क्यों यस कर रहे हो उसका कारण लिखोगे। तो सबसे पहले एक दोस्त क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, जैसे वुड यू लाइक टू बी अ कैमरामैन, फिर यहाँ पर आंसर लिखना है यस, हाँ, है ना, आई लव टू शूट, अर्थात मुझे शूट करना पसंद है, वीडियो शूट करना या पिक्चर शूट करना। फिर ये देखो डांसर हो गया, तो फिर एक दोस्त क्वेश्चन पूछेगा, एक विद्यार्थी, वुड यू लाइक टू बी अ डांसर, है ना, अगर हाँ है तो हाँ लिखोगे, और नहीं है तो नहीं लिखोगे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नो, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, आई एम नॉट गुड एट इट, अर्थात नहीं मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मतलब नृत्य करने में अच्छा नहीं हूँ, ऐसा कह सकते हो। अब देखो आगे क्या है, सेलर, है ना, नाव से यात्रा करने वाला, पानी जहाज से यात्रा करने वाला। तो क्वेश्चन करोगे, वुड यू लाइक टू बी अ सेलर, अर्थात क्या आप सेलर यात्रा करने वाले, पानी जहाज में यात्रा करने वाले नाविक
बनना चाहेंगे? अगर नहीं है तो यहाँ पर नो लिख सकते हो, और बिकॉज क्योंकि कारण बताना है। आई एम अफ्रेड टू सी, मुझे समुद्र से डर लगता है, ऐसा बना सकते हो। एंड दिया है अगला पायलट, है ना। तो क्वेश्चन करेंगे अपना दोस्त, वुड यू लाइक टू बी अ पायलट, क्या पायलट बनना चाहेंगे? अगर हाँ है तो यहाँ पर यस करो, और आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई लाइक टू फ्लाई लाइक बर्ड्स, हाँ मुझे पक्षियों की तरह उड़ना पसंद है, ऐसा लिख सकते हैं। एंड ट्रेन ड्राइवर, है ना, लोको पायलट। तो क्वेश्चन करोगे, वुड यू लाइक टू बी अ ट्रेन ड्राइवर, क्या आप ट्रेन ड्राइवर बनना चाहेंगे? अगर हाँ है या ना है तो यहाँ पर ना का बनाते हैं, ठीक है। नो यहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे इट्स अ टीडियस जॉब, अर्थात नहीं, यह एक थकाऊ काम है। एंड 8 नंबर है लास्ट, माउंटेनियर अर्थात पर्वतारोही। वुड यू लाइक टू बी अ माउंटेनियर, क्या आप पर्वतारोही बनना चाहेंगे? है ना। अगर हाँ है तो यस। आई लव टू मीट चैलेंजेस, मीट मतलब मिलना, है ना। हाँ मुझे चुनौतियों का सामना करना जो है पसंद है। इस तरह से करोगे तो इस क्वेश्चन बी का आंसर जो है बन जाएगा। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।